अभी हमें डबल इंजन की मदद है। कई बाबा के मैसेजेस में हम सभी ने सुना कि ब्रह्मा बाबा तो वतन से बच्चों को मदद कर ही रहे थे, लेकिन अब 2 फरिश्ते हो गए हाँ वतन में। तो जब डबल इंजन होती है तो गाड़ी बहुत फास्ट जाती है ना। बहुत फास्ट समय जा रहा है। बाबा के अभी के जितने मैसेजेस आते हैं हर एक में बाप दादा यही कहते, बच्चे समय समीपता के और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को महसूसता अभी तक भी नहीं आ रही है ना। सुन रहे हो ना सभी? संपूर्णता को पाने में अभी भी बच्चे अलबेलेपन में सोए हैं। और उसमें अभी 11 सितंबर के मैसेज में तो गुलजार दादी जी ने क्या कहा, किसने सुना है संदेश? क्योंकि 11 तारीख को दादी जी ने अव्यक्त बने ना, तो हर 11 तारीख को भोग लगता है। तो 11 सितंबर को जो भोग लगा उसमें संदेश ने पूछा, दादी आपको कुछ संदेश देना है बच्चों को? तो दादी ने क्या कहा, नहीं सुना है? दादी जी ने कहा कि दादी जी और बाप दादा देख रहे हैं कि आजकल दुनिया वालों के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों के हाथ में भी एक छोटा सा खिलौना है और वो खिलौने से खेलते रहते हैं। कौन सा खिलौना? फिर दादी जी ने कहा, बाबा ने भी कहा कि देखो दादियों ने भी यूज किया ये खिलौना, लेकिन उसके वश नहीं हुए, सिर्फ सेवा के लिए। तो बच्चों को कहना, जितना शक्ति भरने के लिए, उन्नति के लिए जरूरी है उतना ही खिलौने को यूज करो, बाकी नहीं। ये फाइनल इशारा मिला है ना खिलौना सबके पास। और माया कैसी चतुर है पता है? अब बड़े बड़े विघ्न नहीं लाती, क्योंकि पता है कि ब्राह्मण बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। अब माया को सिर्फ इतना काम करना है, हमारी मन और बुद्धि को बिजी करना है बस। विकर्म नहीं कराएगी, लेकिन बिजी कर देगी, ताकि हमारी बुद्धि बाबा में न लगे और मोबाइल में बिजी हो जाए। वे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, देख रहे थे हाँ कहाँ क्या चल रहा है, कौन से सेंटर पे क्या प्रोग्राम हो रहा है, कौन कैसे क्लास कराते हैं ना। अच्छा तो लगता है ना, लेकिन ये भी माया का अंतिम शस्त्र है। इसके बाद और कोई शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है माया को, है ना। सभी बिजी हो गए। कभी कभी देखते हैं मधुबन में भी तो बाबा का और दादी का ये संदेश, इस पर चिंतन करना कि अब जो समय है वो ज्यादा सुनने का नहीं है, देखने का नहीं है, लेकिन स्वरूप बनने का है। यज्ञ के शुरुआत में 14 साल की तपस्या कराई साकार बाबा ने। तब तो इतना ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ आत्मा और अंगुष्ठाकार बाबा बस। लेकिन उस आत्मा के पाठ को इतना पक्का किया, इतना कराया कि उसी पाठ को पक्का करते करते ध्यान में चले जाते थे, बाबा की याद में खोए रहते थे और दादियाँ तैयार हो गई। अब आदि
सो अंत। अब हमें भी वो ही करना है, सब कुछ होते हुए निराधार। साकार बाबा ने इतना स्वयं को अंतर्मुखी बनाया, प्यारी दादियों ने स्वयं को इतना अंतर्मुखी बना दिया। इसी दुनिया में रहकर, इसी साधनों के बीच में सारी दादियां थी ना, हम भी सभी के बीच में है। अब इन सब से मुझे डिटेच रहना पड़ेगा और बड़ी बड़ी तपस्या भले नहीं करें हम, हैं भले घंटों घंटों हम नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, हम सिंपल सिंपल पुरुषार्थ को अपना लें। जो बाबा ने अब कहा, बच्चे आपस में ब्राह्मणों को बड़ा प्यार से रहना है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ, लौकिक या अलौकिक, सबके साथ मेरा व्यवहार इतना प्यार भरा हो, हम एक दूसरे को इतना सहयोग दें कि वो आत्मा मुझे दुआ दे। ठीक है, इसमें सहन शक्ति भी आ जाएगी, इसमें समाना पड़ेगा, इसमें स्वयं को एडजस्ट करना पड़ेगा। दादियों ने बहुत किया है, ऐसे नहीं, हमने देखा दादियों को बहुत करीबी से। सहन शक्ति की चरम सीमाएं सभी दादियां रही। शरीर की बीमारियां, आज हमें थोड़ा सा दर्द होता है ना, ऑपरेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अवस्था क्या होती है। और दादियों ने तो बड़ी बड़ी बीमारियां, एक नहीं अनेक बीमारियों को अपने साथ रखा, फिर भी बाबा की याद में मगन। क्यों? क्योंकि दादियों ने अनेकों की दुआएं और आशीर्वाद ली है। तो हम गृहस्थ में रहते हैं, लौकिक अलौकिक, हर एक के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति इतना शुभ भाव, इतनी सहयोग की भावना हो कि हमें सब दुआ दे। बाबा ने कहा है कि बच्चे, मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता तो बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्टकट रास्ते अपनाने हैं। शॉर्टकट रास्ते कौन से हैं? फिर बाबा ने कहा, दुआएं देना और दुआ लेना, ये रॉकेट है। कितना फास्ट जाता है रॉकेट? दुआएं हमें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा देगी। इसलिए एक लक्ष्य रखो, मुझे सबकी दुआएं लेनी है, सबको सुख देना है, बस। बल मुझे सहन करना पड़े कर लूंगी, समाना पड़े समा लेंगे, लेकिन साथ वाली आत्मा को मुझे सुख देना है। योग स्वतः लग जाएगा। नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी बातें हमारे योग को तोड़ देती है ना। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ, रात को किसी से थोड़ी सी अनबनी हो गई, योग हमारा टूट जाता है। सहन कर लेना है, लेकिन मुख से कोई भी ऐसे शब्द मुझे नहीं निकालने हैं जो सामने वाली आत्मा को दुख दे।